क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, वही आगे चलकर भारत का संविधान लिखता है। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की, संघर्ष, शिक्षा और बदलाव की। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती गरीबी नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव था। बचपन से ही उन्हें ऐसे अपमान सहने पड़े जिनकी कल्पना करना भी कठिन है। स्कूल में उन्हें कक्षा के पीछे बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था और कई बार उन्हें इंसान की तरह सम्मान भी नहीं मिलता था। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसले को कमजोर नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा हासिल करनी होगी। यही कारण था कि उन्होंने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनकी प्रतिभा देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। इस छात्रवृत्ति की मदद से वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कानून का गहन अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेड्स इनमें भी पढ़े। उस समय विदेश जाकर इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन विदेश से लौटने के बाद भी समाज का व्यवहार नहीं बदला। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्हें केवल उनकी जाति के कारण अपमान सहना पड़ा। बड़ौदा में नौकरी के दौरान उन्हें रहने के लिए घर तक नहीं मिला। लोगों ने उनकी योग्यता नहीं बल्कि उनकी जाति को देखा। यहीं से डॉक्टर आंबेडकर ने तय किया कि अब उनका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों वंचित लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित होगा। उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया और समाज में समानता, सम्मान और न्याय के लिए उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र शुरू किए ताकि दबे कुचले लोगों की आवाज पूरे देश तक पहुंच सके। उनका मानना था कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वे अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं। इसी सोच से उनका प्रसिद्ध संदेश जन्मा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मार्ग था। डॉक्टर आंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक जलस्रोतों पर सभी का समान अधिकार स्थापित करने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया ताकि हर व्यक्ति को बराबरी का सम्मान मिल सके। उनका संघर्ष किसी एक व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं था। वे ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां किसी इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और मेहनत से हो। यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, जहां वे केवल एक समाज सुधारक नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य को दिशा देने वाले नेता बनते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे डॉक्टर आंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता बने और उन्होंने पूरे देश की दिशा बदली। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, वही आगे चलकर पूरे भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला संविधान लिखता है। आखिर यह कैसे हुआ, आइए जानते हैं। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का सामाजिक आंदोलन अब पूरे देश में पहचान बना चुका था। वे केवल दलित समाज के नेता नहीं थे, बल्कि समानता, न्याय और लोकतंत्र के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक बन चुके थे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिले। 1930 के दशक में उन्होंने लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। वहां उन्होंने भारत के वंचित और दलित समाज के अधिकारों की आवाज पूरी दुनिया के सामने रखी। उनका उद्देश्य किसी से संघर्ष करना नहीं था, बल्कि उन लोगों को न्याय दिलाना था जिन्हें सदियों से न्याय नहीं मिला था। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा। इस मुद्दे पर महात्मा गांधी और डॉक्टर आंबेडकर के विचार अलग थे। लंबी चर्चा और बातचीत के बाद पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते के तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। यह भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। स्वतंत्रता के बाद जब भारत का संविधान तैयार करने का समय आया, तब डॉक्टर आंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किया गया।
अध्यक्ष बनाया गया। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी क्योंकि नए भारत की नींव इसी संविधान पर रखी जानी थी। संविधान तैयार करते समय उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार दे, चाहे उसकी जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। संविधान में मौलिक अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया। कानून के सामने सभी नागरिक समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। यह डॉक्टर आंबेडकर की सोच का सबसे बड़ा प्रमाण था। वे महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और समान अवसर मिले। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि उस समय इस बिल का कड़ा विरोध हुआ, लेकिन उनके विचार आगे चलकर भारतीय समाज में बड़े बदलाव का आधार बने। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके सामाजिक सुधारों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय मंत्री पद से इस्तीफा देना उचित समझा। उनके लिए पद से अधिक महत्वपूर्ण उनके आदर्श थे। डॉक्टर आंबेडकर हमेशा कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए वे केवल कानून बनाने पर नहीं बल्कि समाज में नैतिकता, शिक्षा और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर भी जोर देते थे। उनकी पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए संघर्ष करे। लेकिन डॉक्टर आंबेडकर की अंतिम यात्रा और उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक निर्णय अभी बाकी है। अगले भाग में जानेंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और आज उनकी विरासत पूरे भारत को कैसे प्रेरित कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का संविधान लिखने वाला महान विचारक आखिर अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म क्यों अपनाता है? यह निर्णय केवल उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक घटनाओं में से एक था। संविधान निर्माण के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन समाप्त नहीं हुआ। उनका मानना था कि केवल कानून बदलने से समाज पूरी तरह नहीं बदलता। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक समानता और सम्मान का सपना अधूरा रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर आंबेडकर लंबे समय से भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव के समाधान की तलाश कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों और दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। उनका उद्देश्य ऐसा मार्ग खोजना था जो समानता, करुणा और मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान दे। वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बौद्ध धर्म उनके सिद्धांतों के सबसे अधिक निकट है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान, समानता और सामाजिक न्याय का एक ऐतिहासिक संदेश था। उन्होंने लोगों से कहा कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, ज्ञान और कर्म से होनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म लिखी, जिसमें उन्होंने बुद्ध के विचारों को सरल भाषा में समझाया। उनका विश्वास था कि करुणा, तर्क और नैतिकता पर आधारित समाज ही वास्तव में प्रगतिशील हो सकता है। लेकिन लगातार वर्षों तक अथक परिश्रम करने का असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियों के बावजूद उन्होंने लिखना, पढ़ना और समाज के लिए काम करना नहीं छोड़ा। वे अंतिम समय तक देश और समाज के भविष्य के बारे में सोचते रहे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके जाने से भारत ने एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता को खो दिया। लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं और करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज डॉक्टर आंबेडकर की विरासत केवल संविधान तक सीमित नहीं है। वे शिक्षा, समान अवसर, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक बन चुके हैं।
देश भर के विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, कानून के छात्र और युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है जो अपने जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। डॉक्टर आम्बेडकर हमें यह भी सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियां किसी इंसान की मंजिल तय नहीं करती। दृढ़ संकल्प, शिक्षा और निरंतर प्रयास किसी भी व्यक्ति को इतिहास बदलने की शक्ति दे सकते हैं। एक ऐसा बालक जिसे कभी स्कूल में बराबरी का अधिकार नहीं मिला, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखने वालों में शामिल हुआ। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की कहानी केवल एक महान व्यक्ति की जीवनी नहीं, बल्कि यह विश्वास दिलाती है कि ज्ञान, साहस और न्याय के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए डॉक्टर आम्बेडकर का कौन सा विचार आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कहा था, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, लेकिन आखिर उनके जीवन की सबसे है। आइए इस प्रेरणादायक सफर को एक यादगार अंत तक लेकर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन हमें केवल इतिहास नहीं सिखाता, बल्कि भविष्य बनाने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। बचपन में भेदभाव झेला, युवावस्था में संघर्ष किया और जीवन के अंतिम समय तक समाज में समानता और न्याय के लिए काम करते रहे। आज भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूत नींव माना जाता है। इस संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता, शिक्षा का अवसर और न्याय का भरोसा मिलता है। इन मूल्यों के पीछे डॉक्टर आम्बेडकर की दूरदृष्टि और अथक मेहनत थी। उनका विश्वास था कि कोई भी देश तभी महान बन सकता है जब उसके सबसे कमजोर नागरिक को भी सम्मान और अवसर मिले। डॉक्टर आम्बेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक महान अर्थशास्त्री, विद्वान, लेखक, समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक भी थे। उन्होंने शिक्षा को समाज बदलने का सबसे प्रभावी माध्यम माना। उनका कहना था कि यदि किसी समाज को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित होना होगा। इसलिए उन्होंने युवाओं से हमेशा पढ़ने, सोचने और प्रश्न पूछने की अपील की। उनका प्रसिद्ध संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन जीने का सिद्धांत है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, संगठन हमें शक्ति देता है और संघर्ष हमें अपने अधिकारों तक पहुंचाता है। डॉक्टर आम्बेडकर लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है हर व्यक्ति का सम्मान, समान अवसर और कानून के सामने सभी की बराबरी। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि यदि समाज में असमानता बनी रही तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। इसलिए उन्होंने संविधान के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन पर भी बराबर जोर दिया। आज उनके विचार केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों की चर्चा का हिस्सा हैं। विश्वविद्यालयों में उनके विचार पढ़ाए जाते हैं, शोध किए जाते हैं और नई पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेकर समाज में बदलाव लाने का प्रयास करती हैं। डॉक्टर आम्बेडकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी इंसान की शुरुआत उसकी मंजिल तय नहीं करती। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, यदि हमारे पास शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है तो हम इतिहास बदल सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करें, डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन को याद कीजिए। एक ऐसा बालक जिसे कभी बराबरी का अधिकार नहीं मिला, वही आगे चलकर करोड़ों लोगों के अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक बना। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी और यही उनकी अमर विरासत है। अगर आपको डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए
डॉक्टर आम्बेडकर का कौन सा विचार आपके जीवन को सबसे अधिक प्रेरित करता है? मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब की समरी के साथ। धन्यवाद।